इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने कॉलम्स पे एक ख़ास आईडी कैसे दे सकते हैं। किसी को भी कोई ख़ास आईडी देना हो तो वो हम क्यूरीज के ज़रिए एसक्यूएल के थ्रू कैसे दे सकते हैं। मैंने एसआईडी एप्लीकेशन में डेटाबेस सेलेक्ट की स्क्रैच और अंदर एक क्यूरीज लिखी हैं कुछ। सबसे पहले तो मैंने एक टेस्ट क्यूरी लिख दी है कि मेरा जो टेस्ट का टेबल था वो ड्रॉप हो जाए अगर एग्जिस्ट करता है। एक नया टेबल टेस्ट के नेम से मैंने बनाया है। आईडी ए और बी उसकी 3 फील्ड्स हैं। इंसर्ट किया है मैंने डाटा आईडी ए और बी में 1 2 3 एंड देन 2 3 4 इस तरह करके एक रैंडम डाटा मैंने ऐड किया है। और अब मैं क्यूरीज चला रही हूँ, एक सिलेक्ट कर रही हूँ डाटा में से सब टेस्ट टेबल में से सब कुछ, देन डिस्क्राइब कर रही हूँ टेस्ट को और टेबल स्टेटस देख रही हूँ टेस्ट का, और क्रिएट टेबल शो क्रिएट टेबल की क्यूरी भी देखी और इंडेक्सेस भी देखे हैं। अब देख लें जो जो हमारे पास क्यूरीज जैसे जैसे थी हमारे पास आ गई हैं। शो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट आ गया है क्यूरी 6 में हमारे पास। देन टेबल स्टेटस आ गया है टेस्ट का। इसके अलावा हमारे पास क्रिएट टेबल टेस्ट की सारी डिस्क्राइब की क्यूरी आ गई है। देन इंडेक्सेस भी आ गए हैं। अब हमारे पास आईडी में देख लें डिफ़ॉल्ट नल आ रहा है। अगर हम लोग एक अब लगाते हैं कोई एक आईडी देते हैं तो आईडी इंटीजर हमारा इंटीजर टाइप का था, कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे उसकी की डिफाइन की है। एक आईडी उसको दिया कि ये प्राइमरी की होगा, मतलब कि अब ये दोबारा ये यूनिक होगा, ये दोबारा से डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो हमारी की सिलेक्ट हो गई है PRI प्राइमरी पे। और नीचे आप क्यूरी 9 देखें तो उसके अंदर भी उसने आईडी को नॉट नल कर दिया है और आगे जाके प्राइमरी की आईडी कर दिया है। हमारा जो टेबल को डिस्क्राइब किया था वो सही हो गया है। क्यूरी 10 में भी की नेम प्राइमरी हो गया है। अब अगर एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि प्राइमरी की कैसे वर्क करती है। तो मैं अगर अपनी एक जो है क्यूरी को इंसर्ट वाली को 2-3 दफ़ा मैं सेम ही डाटा एंटर करती हूँ अपनी आईडी की कमांड में, तो उसने मुझे आगे इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट वायलेंट दिया है, वायलेशन दिया है सॉरी। तो वो प्राइमरी की वायलेशन हुई है हमारी। तो अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो ये ठीक हो जाएगा। अब एक और आईडी लगाते हैं, आईडी इंटीजर प्राइमरी की, मगर ये ऑटो इंक्रीमेंट हो, मतलब कि मुझे बार बार आईडी की वैल्यू देनी ना पड़े, ये अपने आप इंक्रीज होता जाए। अगर थर्ड डाटा है तो थर्ड के बाद फोर्थ आए, फोर के बाद 5 आए, खुद इंक्रीमेंट हो, मुझे डाटा देने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे पास जहाँ ज़्यादा डाटा होता है वहाँ पर ये फिर आसानी की देता है। क्यूरी 7 में भी ऑटो इंक्रीमेंट ऐड हो गया है और क्यूरी 9 में भी ऑटो इंक्रीमेंट हो गया है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने जो वैल्यूज इंसर्ट की हुई थी अपने शो टेबल में टेस्ट में, उसका मैं आईडी की पूरी फील्ड में वैल्यूज नहीं एंटर करूंगी कोई भी। तो देखिएगा कि ये सारी ऑटो इंक्रीमेंट होंगी। डिफ़ॉल्ट 0 होता है तो 0 के बाद ये 1 2 3 से स्टार्ट हो जाएंगी। मैं इसको गो करती हूँ। देखिए आपके पास एग्जाम्पल सामने है। क्यूरी 6 में हमारे पास डाटा अपने आप आया है 1 2 3। ए की फील्ड बी की फील्ड भी आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये थे हमारे कुछ चेक्स जो हम लगा सकते हैं या कुछ आईडीज जो हम बना सकते हैं अपनी टेबल की फील्ड्स को। तो ये बहुत आसान है, समझ आ गई होगी आपको लगता है। टेस्ट टेबल को मैं ड्रॉप कर रही हूँ कि हमें बाद में भी यूज़ करना पड़ेगा।